कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्ते कर्मणि। प्रत्येक मनुष्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं, ईश्वर हमसे कराता है और जैसा वो कराता है हम वैसा ही करते हैं। प्यारे भाई, ये ईश्वर किसी भी जीव को कुछ नहीं कराता। वह प्रत्येक मनुष्य की इंद्रिय, मन और बुद्धि में प्रतिक्षण कर्म करने की शक्ति देता है। जो भी हम करें, अच्छा या बुरा, वह हमारे ऊपर है, लेकिन हम अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हमारे कर्मों को अंदर बैठा हुआ वह ईश्वर भोगवाता है। ग्रंथों में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठत् और ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। अर्थात ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर बैठा हुआ है और वह सबके कर्मों को नोट करता है। जैसा जीव कर्म करता है वैसा ही फल दे देता है। पुण्य कर्म का फल सुख तथा पाप कर्मों का फल दुख मिलता है। लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र में ऐसा भी नहीं होता। आपके किए हुए पुण्य और पाप कर्मों को कम या ज्यादा कर दिया जाए, क्योंकि वह समदर्शी है, सबको समान रूप से देखता है। इस आधार पर उसके दो विधान हैं, एक तो न्याय, दूसरा कृपा। न्याय शब्द का मतलब है आप जैसा करोगे वैसा फल मिल जाएगा। कृपा शब्द का तात्पर्य है कि ओ जीव, तूने जो पाप किए हैं उनको मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि तू मेरी शरण में आ जा। और भगवान ने कहा भी है कि मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। अर्थात जो मेरी शरण में आएगा वही इस माया से मुक्त हो सकता है, अर्थात दुखों से छुटकारा पा सकता है। पुराणों में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि गोविंद, मुझे एक बात बताओ कि बदंत कृष्ण से आंसो बहुन ब्रह्म बादने तेसाम विकल्प प्राधान्य मुताहु मुख्य एकता। इस संसार में बहुत सारे मार्ग चल रहे हैं, अर्थात ऋषि मुनि योगियों ने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत सारे मार्ग बताए। इनमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, कृपया करके आप समझाइए और यह भी बताइए कि इतने मार्ग क्यों बन गए। एक व्यक्ति लाखों प्रकार के मार्ग सुनता है, पढ़ता है और कुछ निश्चय नहीं कर पाता कि वह क्या करे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कालेन नष्टा प्रलय वाणियम वेद संगीता मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यामुदात्मकः। उद्धव, जब प्रलय के बाद मैंने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी को मैंने केवल भगवत धर्म का उपदेश किया और कहा यही धर्म प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। साथ में यह भी संकेत किया कि केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर ही एक ऐसा प्राणी है जो करता भी है तथा अपने भूतकाल में किए गए संचित कर्मों को भोगता भी है। मनुष्य को छोड़कर सभी योनियां केवल अपने कर्मों को भोगती हैं, वह अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकती, यद्यपि देवता भी नहीं। लेकिन उद्धव, हुआ यह कि मम माया मोहिथिया पुरुषा पुरुषस श्रेयो बदंतने कांतम यथा कर्म यथा रुचि। मनुष्यों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार बहुत सारे मार्ग बना लिए। सतोगुणी व्यक्तियों ने ग्रंथों का सतोगुणी अर्थ किया, रजोगुणी व्यक्तियों ने ग्रंथों का रजोगुणी अर्थ किया तथा तमोगुणी व्यक्तियों ने ग्रंथों का तमोगुणी अर्थ किया। इस प्रकार मेरी वेदवाणी का मनुष्यों ने वास्तविक अर्थ का अनर्थ कर दिया और वह अपने कल्याण से वंचित रहा। प्रत्येक मनुष्य के पास 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। क्रियमान को वर्तमान भी कहते हैं। संचित कर्म वो होते हैं जो अनंत जन्मों में प्रत्येक जीव करता आया है। इन्हीं अनंत कर्मों में से कुछ कर्म निकालकर भगवान जीव के एक जीवन में भोगवाने के लिए निश्चित करता है और उनको अंदर बैठकर भोगवाता है। इन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं तथा वो ही ईश्वर वर्तमान में किए हुए कर्मों को भी नोट करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या प्रारब्ध के पापों को, जिसका परिणाम दुख होता है, कम किया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में हमारे ग्रंथ कहते हैं कि प्रारब्ध के कष्टों को कम भी किया जा सकता है और नहीं भी। यदि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और वह भक्ति की सीमा को अधिक पार कर जाता है, वह अपने प्रारब्ध के कर्मों को अवश्य दूर कर सकता है। इसका उदाहरण है
द्रौपदी और गजराज। इस संबंध में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते ते शाप्य। अर्थात वो जीव न मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है। ये जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दे देता। लेकिन यह भी है कि जीव जिस भाव से मुझको भजता है मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ करो, कुछ लोग कहते हैं व्रत करो, कुछ कहते हैं तप करो, कुछ कहते हैं दान करो। हाँ, यह सत्य है, करना भी चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है, नेम धर्म आचार तप यज्ञ योग जप दान और भेषज पुण्य कोटिन करो रुझ न जाय हरि आन। अर्थात नियम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप तथा दान करोड़ों जन्म करने पर भी ये मानस और शारीरिक लोग नहीं जा सकते। सुख प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, आप उस सुख सागर रूपी ईश्वर की भक्ति करो, तभी मनुष्य को परम शांति और सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम।